जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तराखंड से लैंड जिहाद की खबरें लगातार सामने आती ही रहती हैं और ये लैंड जिहाद की खबरें ऐसी नहीं हैं जो छोटी मोटी हों, काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें हैं। इस पूरे मामले में धामी सरकार काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी थी, ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। इस बारे में कई सारी खबरें ऑलरेडी आपको सोशल मीडिया पर घूमती हुई मिल जाएंगी और प्रूफ के साथ मिल जाएंगी, खासतौर पर ट्विटर पर। लेकिन अभी इस मामले में एक बार फिर से नया मोड़ आया है। अभी इस मामले को लेकर एक बार फिर से सरकार ने सुध ली है कि भाई यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर भी अब बातचीत हो रही है। तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट आई है इस लैंड जिहाद के मामले में और उत्तराखंड में क्या कुछ चल रहा है, इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, उत्तराखंड में मज़ारों के जरिए सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे के मामले लगातार सामने आए। इसके साथ ही उत्तराखंड में जनसंख्या असंतुलन भी बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में मजार जिहाद नहीं चलेगा। वो देवभूमि के सनातन स्वरूप को बिगड़ने नहीं देंगे और मजार जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। पिछले दिनों देहरादून के पचवादून में भी अवैध मज़ारों पर बुलडोजर चलाकर धामी सरकार मजार जिहाद चलाने वालों को चेतावनी भी दे चुकी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों पचवादून में वन भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध मज़ारों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, लेकिन कुछ समय के लिए ये कार्रवाई रुकी तो इसके खिलाफ आवाज़ उठी थी। हालांकि 3 चरणों में कार्रवाई कर टास्क फोर्स ने कई मज़ारों को ध्वस्त कर दिया, जबकि अभी और अवैध मज़ारों पर कार्रवाई होनी है। देखा जाए तो उत्तराखंड में मजार जिहाद एक षड्यंत्र के तहत चलाया जा रहा है, ऐसा दिखलाई पड़ता है। देहरादून के पचवादून क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी समुदाय विशेष द्वारा जगह जगह पर मज़ारें बनाकर सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। वन विभाग के सर्वे में ये बात सामने आई थी कि वन्य भूमि पर 1000 से भी ज़्यादा अवैध मज़ारें बनाकर कब्जे किए जा रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने वन विभाग को इन सभी मज़ारों को हटाने के लिए निर्देशित भी कर दिया था। यहाँ आरएसएस के मुखपत्र 5 जन्य को दिए गए एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार यहाँ जांच करा रही है कि किस अधिकारी के कार्यकाल में वन्य भूमि में आरक्षित जंगल के अंदर जाकर मज़ारें बनाई गई। उनका कहना है कि वन विभाग के सर्वे में ये बात सामने आई थी कि वन भूमि पर 1000 से ज़्यादा अवैध मज़ारें बना दी गई। सीएम का कहना है कि ये कोई पीर बाबाओं की मज़ारें नहीं है, बल्कि मज़ार जिहाद का एक बड़ा हिस्सा है और असामाजिक तत्व यहाँ पर बस जाते हैं। यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि जिस रिजर्व फॉरेस्ट में मानव प्रवेश पर पाबंदी है, वहाँ पर मज़ार बनाई जा रही है और वन विभाग को इसकी खबर तक नहीं है। सीएम धामी ने कहा कि सरकारी ज़मीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों चलाए गए अभियान के तहत 100 से ज़्यादा मज़ारें वन विभाग ने ध्वस्त कर दी थी, जबकि अन्य मज़ारों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही भी जल्द होगी। सड़क के किनारे लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की ज़मीनों पर बने मज़ारों को हटाने के लिए भी सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एक सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि सड़क किनारे और सरकारी ज़मीनों पर ज़्यादातर मज़ारें कांग्रेस के शासनकाल में साल 2004 के आसपास बनी थी। इसके बाद जब साल 2012 में कांग्रेस की सरकार आई तो यहाँ फिर से मज़ार जिहाद चलने लगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि 2004 के बाद कोई भी धार्मिक स्थल नहीं बनाया जा सकता। यदि कोई धार्मिक स्थल का निर्माण किया जाता है या फिर मरम्मत भी कराई जाती है तो उसके लिए डीएम से अनुमति लेनी होगी, लेकिन यहाँ कोई अनुमति नहीं ली गई और मज़ारें बना दी गई। ये कोई मज़ार या दरगाह नहीं बल्कि सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे हैं, जिनको कि सरकार द्वारा जल्द ही हटाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सीमांत जिलों के लोग उत्तराखंड में आकर मज़ार जिहाद चला रहे हैं और यहीं पर बस रहे हैं। इस तरह से जनसंख्या असंतुलन भी बढ़ता जा रहा है। इनकी जाँच पड़ताल कर सरकार द्वारा टास्क फोर्स बनाकर की जा रही है। इस टास्क फोर्स में वन विभाग, पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग के अधिकारी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जों को लेकर चिन्हित कर रहे हैं। सीएम धामी का साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर कहना है कि सरकार ने विकासनगर परगना क्षेत्र में करीब 9 किलोमीटर क्षेत्र से अवैध कब्जे हटवाएं। यहाँ अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाकर सरकारी ज़मीनों को खाली करवाया गया है। सरकार का ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकारी ज़मीनों को अवैध कब्जे से पूरी तरह से खाली नहीं करा दिया जाता। मज़ार जिहाद को रोकने के लिए सरकार किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव सहन नहीं करेगी। साथ ही साथ उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी भी दी है कि उत्तराखंड देवभूमि है, कोई सराय नहीं कि जो चाहे यहाँ आए और आकर सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके यहीं फंस जाए। उन्होंने ऐसे लोगों पर भूमाफिया की श्रेणी में रखकर उन पर गैंगस्टर रसुका जैसे कानून तक लगाने की चेतावनी भी दे डाली। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि देश में सबसे सख्त धर्मांतरण सुधार कानून उत्तराखंड में आ गया है, क्योंकि उन्हें देवभूमि के सनातन स्वरूप की चिंता है। यहाँ पर मिशनरियों के मंसूबों को सफल होने नहीं दिया जाएगा, जो कि प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराते हैं। साथ ही लव जिहाद जैसे मामलों को रोकना सरकार का ही दायित्व है, इसलिए सरकार ने सख्त धर्मांतरण सुधार कानून भी बनाया है। अब ऐसे में कई सारी बातें हैं जो कि इस समय उत्तराखंड को लेकर चल रही हैं, चाहे वो धर्मांतरण की बात हो, लैंड जिहाद की बात हो, कुछ भी आप कर लें, इस समय उत्तराखंड में काफ़ी कुछ चल रहा है और वहाँ की सरकार इस बारे में स्पष्ट तौर पर बात कर रही है। सबसे बड़ी बात तो यही, लेकिन अब देखना यही होगा कि इसको लेकर विपक्षी पक्ष की तरफ से क्या कुछ बयान आते हैं।
उनका क्या कहना है इस बारे में, उनका क्या पक्ष है कि वो क्या चाहते हैं इन सब कार्रवाई को लेकर, जो भी ये बुलडोज़र वाली कार्रवाई मज़ार को लेकर चल रही है, उनका इस बारे में क्या कहना है। क्योंकि अगर वाकई में 2002-2004 के बाद में ये मज़ारें बनी हैं तो भाई कुछ तो कारण रहा होगा इतनी सारी मज़ारों के बनने का। उनका क्या कहना है, उनका क्या पॉइंट है इस बारे में, वो पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।